नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान का स्टेट मिरर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। तो चलिए इस वक्त की कुछ ताज़ा खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने स्तर पर और फीडबैक लेकर ही टिकट वितरित करती है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में विधायकों की परफॉर्मेंस का फीडबैक लिया जा रहा है और उसी मुताबिक टिकट वितरित किए जाएंगे। लेकिन पार्टी अपने तरीके से टिकटें तय करती है, एक अपने फीडबैक मॉडल पे तय करती है। विधायक वो टिकटें इस बार कटना कुछ संभव लग रही है। देखते हैं क्या होता है, समय के साथ पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी बहुत बड़ा आधार रहेंगे। कर्नाटक फॉर्मूला जो है काफी सक्सेसफुल माना जा रहा है। क्या यहाँ भी आप लोगों ने इंटरनल कुछ ऐसे पर्यवेक्षक लगाए हैं जो बाहर के स्टेट के हैं, जो यहाँ पर आकर आप लोगों को रिपोर्ट दे सकते हैं? पर्यवेक्षक जो है लगेंगे, ऑब्जर्वर्स, कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो है ऑब्जर्वर्स को लगाया जाए ताकि हम उनसे और उनके जरिए भी एक फीडबैक ले सकें। क्या ओबीसी का कार्ड खेलने जा रही है सरकार, तो रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग चल रही है, क्या उस पर फैसला लेगी? कुछ खबरें हैं आप लोगों? देखिए, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म और सर्व जाति की पार्टी है। हमारे लिए सभी जातियों को मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास रहेगा और सभी जातियों को सही रिप्रेजेंटेशन मिले, हमेशा इसका प्रयास रहेगा। जी, आपने दौरे किए 29 मई की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसके बाद में एक और रिपोर्टों में कोई अलग रुझान रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, बल्कि उस मीटिंग के बाद मेरे जो ज़िले हैं, मैं ईस्टर्न राजस्थान की बात कर रही हूँ, जहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वर्ग जो है चाहता है कि हमारे सब नेता मिलकर काम करें। उस पूरे इलाके के अंदर लोग बहुत संतुष्ट हैं। कार्यकर्ता के अंदर एक कहते हैं कि एक इकट्ठा होकर काम करने की चाह है। तो वो जो आपने तस्वीर देखी दिल्ली के अंदर, उसका एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव जो है इन जिलों पे पड़ा है और अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर काम करने की संकल्प लेते हैं और वो संकल्प नीचे तक कार्यकर्ता तक पहुंचा है। ये मुझे इस दौरे में जो एक बहुत बड़ा चेंज दिखा है वो दिखा। क्या सुलह का फॉर्मूला बेईमानी है? कोई उम्मीद नहीं उसकी बाहर आने की? इसलिए ये तो आपको रंधावा जी ने जवाब दे दिया है। ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की हर इंटरनल फार्मूला हमें मीडिया से शेयर करना है। जब कोई चीज़ सामने आएगी तो निश्चित रूप से पब्लिश। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों लगातार सीएम अशोक गहलोत को घेर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम गहलोत के परिवार को जमकर घेरा। किरोड़ी लाल ने कहा कि जादूगर जादू से काली कमाई कर रहे हैं। तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम अशोक गहलोत और उनके परिवार पर कई आरोप भी लगाए हैं। तो चलिए आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने योग्य है कि शिवनार होल्डिंग लिमिटेड ने घाटे में चल रही कंपनी फेयरमाउंट होटल में आधा स्वामित्व भारी प्रीमियम कीमत पर खरीदा है तथा शिवनार होल्डिंग लिमिटेड ने मूल रूप से कंपनी के 50% स्वामित्व के भारी धनराशि का निवेश किया और होटल के वास्तविक बाजार मूल्य को संतुलित करने के लिए शेयरों को कम से कम हिस्सेदारी के लिए एक 100 रुपये के शेयर को 39,000 रुपये में व 2,200 रुपये की प्रीमियम के मूल्य पर खरीदा गया, जिसका पूरा विवरण और प्रमाण हमारे पास है। इस प्रकार शिवनार होल्डिंग लिमिटेड के होटल फेयरमाउंट में कुल 4,27,500 शेयर धारक हैं। इसके अलावा श्री वैभव गहलोत लंबे समय तक होटल फेयरमाउंट में कानूनी सलाहकार रहे हैं और उसके गहलोत के पैसे का सारा निवेश ऐसे ही बेनामी तरीके से इस सेल कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। श्री वैभव गहलोत लंबे समय तक होटल फेयरमाउंट में कानून सलाहकार के साथ साथ फेयरमाउंट में बोगस ट्रैवलिंग बिल उठा रहे हैं। ऐसे सभी बिलों का भुगतान भी वैभव गहलोत और उनकी पत्नी श्रीमती हिमांशी गहलोत की कंपनी सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को किया जाता है। सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के श्री वैभव गहलोत और उनकी पत्नी श्रीमती हिमांशी गहलोत मालिक एवं डायरेक्टर हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री रतनकांत शर्मा जो कि गहलोत के कारोबार का प्रबंधन करते हैं
और होटल फेयरमाउंट जयपुर और रेफल्स होटल उदयपुर के मालिक हैं तथा इससे पहले श्री गहलोत की कंपनी सनलाइट कार रेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में श्री वैभव गहलोत के साथ बराबर हिस्सेदारी यानी कि 50% के मालिक थे एवं बाद में रतनकांत शर्मा बदनीयती पूर्वक व जानबूझकर उक्त कंपनी से बाहर हो गए। तभी से फेयरमाउंट होटल से करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष जाली एवं फर्जी बिल का भुगतान सनलाइट के कार रेंटल में वैभव गहलोत को किया जा रहा है, जिसके प्रमाण हमारे पास है। गाड़ियों की सूची भी हमारे पास है कि कौन कौन सी गाड़ियां इसमें काम ली जा रही है। यह कि इन दो होटलों में अपने लाभ के हिस्से के रूप में श्री गहलोत को धन हस्तांतरित किए करने के लिए ये सिर्फ एक नकली कंपनी है। इस प्रकार फेयरमाउंट होटल, ताज अरावली, ली मेरिडियन, नी मिली पैलेस और होटल माउंट आबू में खलक की आवाज ये बोल रही है कि गहलोत परिवार की इसमें साझेदारी है, जिसके परिणाम हम कल ईडी को दे देंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो वरिष्ठ भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने गुरुवार को एसएमएस मेडिकल कॉलेज को एक एम्बुलेंस भेंट की। अत्याधुनिक सुविधा और 50 लाख रुपए की लागत से तैयार आईसीयू ऑन व्हील्स एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज प्रशासन को दस्तावेज सहित सौंप दी। इस दौरान उनके साथ जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, ग्रेटर डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव और इनके साथ ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अंचल शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और डॉक्टर्स मौजूद रहे। काम आएगी, किस सोच के साथ समर्पित की? पिछली बार जब भंडारी साहब थे तो बड़ा आग्रह था कि एक ऐसी एम्बुलेंस मेरे एमपी फंड से दी जाए, इसमें एक तरह से चलता फिरता आईसीयू हो और साथ में पैसेंजर जाए उसको भी संपूर्ण न फैले। एक तरह से अपने आप में, जैसे डॉक्टर साहब विशेष बताएंगे कि मेरे ख्याल से राजस्थान में ये पहला ऐसा एम्बुलेंस है, तो एक चलता फिरता आईसीयू है और वास्तव में एमपी फंड इसी काम आता है तो हम उसको कितना जनउपयोगी कर सके उस फंड को। उस नाते मैंने एक बड़ी राशि और उसका आज एक सदुपयोग हुआ है। इसमें बनने में, करने में, इसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में टाइम लगा, लेकिन एक अच्छा मेरी ओर से कहना चाहिए कि एमपी फंड की ओर से एक अच्छा जीवनदायिनी के रूप में। सर, वर्तमान में चुनाव नज़दीक है। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी चुनाव को देखते हुए राजस्थान में आई है। यहाँ अपन राजनीतिक बात नहीं करें सर, वो सार्वजनिक अस्पताल कॉलेज में खड़े हैं अपन। सर, वहाँ तो हर सार्वजनिक बड़ा बयान था, इलेक्शन का टाइम है, ईडी का इंतजार कर रहे थे हम कि ईडी आएगी। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाह रहा हूँ, यूपीए 1 और यूपीए 2 में लगातार कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता जहाँ इन्हीं संस्थाओं ने किसी न किसी उनके सेंट्रल मिनिस्टर तक को अंदर नहीं रखा हो। उस समय कौन कर रहा था? क्या उस समय हम लोग थे वहाँ? ये संवैधानिक संस्था है, कम से कम किसी जिम्मेवार पद पे। और मैं प्रारंभ में कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ एक जीवनदायिनी का लोकार्पण करने के लिए आया हूँ, न कि मैं कोई यहाँ पॉलिटिकल बात करना आया हूँ। लेकिन फिर भी आपका आग्रह है तो मैं कहना चाहूँ कि यूपीए 1 और यूपीए 2 जिस प्रकार से उनके लोग अंदर रखे गए, जेलों में सड़े, उस समय कौन थी? यही संस्थाएं थी, यही ईडी थी, यही सीबीआई थी, यही सारी मशीनरी थी। आज उनको आरोप ध्यान आ रहा है, उस समय क्या था? एक प्रोसेस होता है निश्चित किसी प्रक्रिया का। उस पर कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है तो सामने आए, घबराते क्यों है किसी से? मैं अभी छत्तीसगढ़ घूम रहा हूँ और वहाँ बहुत घोटाले निकल गए, तो मेरा उपयोग किया जा रहा था। ये सब चलता रहता है। सर, एक आखिरी सवाल। पुलिस मुख्यालय में उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करेगी आरएसएस और बीजेपी। पुलिस मुख्यालय में कल उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले बीजेपी और आरएसएस तैयार है, माइंडसेट है उनका यही। हिंदुस्तान में धार्मिक उन्माद सदियों से चलता है और इसीलिए पूरी दुनिया की संस्कृति नष्ट हो गई। हिंदुस्तान की संस्कृति को कोई नष्ट नहीं कर। लगभग 1500 से ज़्यादा वर्षों तक हमने भिन्न भिन्न समाजों के आक्रांताओं को देखा है, भुगता है, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। हम हमारी अंदर की प्रेरणा से हमारे सनातन धर्म को जिंदा रखें। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर हल्का पड़ने के साथ ही अब गर्मी तेज होने लगी है। राज्य में कई शहरों में दिन का पारा अब 40 डिग्री या फिर इससे ऊपर तक चला गया है। कुछ जिलों में तेज धूप के साथ उमस भी लोगों को परेशान कर रही है, तो वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ है। वहीं अब अरब सागर में आए चक्रवात के कारण राजस्थान में मानसून की एंट्री सामान्य से 8 दिन की देरी से होने का अनुमान है। चक्रवात के चलते ही अब तक भारत में मानसून की एंट्री नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि इस बार जुलाई के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में बारिश होने की संभावना है।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।